देखिए, हम लगातार चैनपुर विधानसभा के क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और आपको लगातार दिखा रहे हैं कि चैनपुर विधानसभा इस बार किसको चाहती है, लोगों का राय क्या है, लोग किसको वोट देना चाहते हैं। इसी कड़ी में देखिए, हम एक और चैनपुर के क्षेत्र में आ चुके हैं। यहाँ तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार क्या लोगों में बदलाव की उम्मीद है, क्या लोग इस बार बदलाव करेंगे। इनसे तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार विधायक कौन बनेगा। क्या नाम होगा? मेरा नाम जो है विपिन यादव पड़ेगा। मैं आपको और पूरी जनता को सबको प्रणाम करता हूँ। कहाँ के रहने वाले? सर, हम ग्राम लोहदन से हैं, चांद ब्लॉक से। अच्छा, किस बार किसको वोट देना है इस बार? देखिए, इस बार तो ये सवाल ही आपका गलत है। इस बार किसको वोट देना है, अच्छा। क्योंकि इस बार वोट देने का बात ही नहीं है। सारी पब्लिक, सारी जनता, आप जहाँ भी जाइएगा सभी एकदम थक चुके हैं। हमारा मुख्यमंत्री ही मतलब इस समय जो है थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही माहौल में हो गए हैं। हाँ। किसको माला पहना दे हैं, किसको पकड़ ले हैं, किसको क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आया है। और बयानबाजी भी आप सुने होंगे कि कहाँ तो लोगों ने कहा है कि अभी उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो दिमाग तो मुख्यमंत्री जी का काम नहीं कर रहा है, और बाकी जिसका भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ स्पष्ट आपके सामने आ जाएंगी। 14 तारीख को सारा निर्णय क्लियर हो जाएगा। लालटेन बहुमत से अपनी सरकार बनाई है, बिना तोड़ मरोड़। हम लोगों को वो सब चीज़ नहीं आता है कि यहाँ से तोड़ के 4 ठो लाना है, वहाँ से 5 को फोड़ के लाना है। अरे तोड़ फोड़ के लाना होता तो हमारा विधायक कहीं और नहीं गया होता जी। चैनपुर विधानसभा में क्या आ रहा है? चैनपुर विधानसभा में लालटेन आया है, इसमें बोलने की कौन सी बात दो है? लोग आ गए हैं। अरे गठबंधन से कुछ नहीं होता है। एक बात आप जान जाइए कि यह जो चैनपुर की धरती है, यहाँ से जो है विधायक नहीं मंत्री चुना जाता है। यह चैनपुर विधानसभा है, और पिछले बार भी हमने कैमूर की चारों सीट जीत के दी थी, और इस बार भी चारों की चारों सीट लालटेन जीत के देगी। और इस बार तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे। बाल गोविंद आ रहे हैं। बाल गोविंद जी भी आए हैं। बाल गोविंद जी का भी स्वागत है। उनको भी चुनाव लड़ने का हक है, सभी को हक है। कल अगर हम ही अगले चुनाव में पता चला किसी और पार्टी में चले गए, हमको भी हक है, हम भी लड़ सकते हैं। अरे भाई, परिवार में 5 गो उंगली होती है, सब छोटा बड़ा नहीं ना होता है जी। अंगूठा लगाने के काम आता है, ठीक है। कानी उंगली हमको लगता है बहुत कम काम की चीज़ है, कहीं काम नहीं। इसको काट के फेंक दीजिएगा। आएंगे 1500 वोट लेके और फिर अपना बिछाए रहेंगे, फिर प्रस्ताव कहेंगे, फिर अपना देखेंगे। चैनपुर जनता का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर चैनपुर का मुद्दा बस एक ही है, हम लोगों को विकास चाहिए, जो एनडीए के बस की बात नहीं है। एनडीए ने 20 साल में कोई विकास नहीं किया है चैनपुर में। 20 साल के पहले जब सरकार थी और जब महाबली जी के यहाँ के विधायक थे, आपने देखा होगा रोड कैसा बन गया। हर गांव में यात्री सेट बन गया, हर गांव में गेट बन गया। वो सरकार लालटेन की थी, और फिर से सरकार लालटेन की आएगी, और बिहार के कमान संभालेंगे तेजस्वी बाबू, और चैनपुर विधानसभा के विधायक होंगे बृजकिशोर बिंद जी। लोग तो कह रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। अरे 25 से 30 हो और चाहे 20 से 25 हो, हमें उससे क्या लेना था। पूरा एनडीए जो है 60 से 70 में निपट जाएगी। 60 से 70 में? 60 से 70 के ऊपर का बातें मत कीजिए। पूरा एनडीए 60-70 में निपट जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। आप बात करते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास। आप बताइए, भाजपा ने कितने मुसलमान कैंडिडेट को टिकट दिया है? आप बताइए, कितने कैंडिडेट को टिकट दिया है भाजपा ने? सबका साथ सबका विकास तो मुसलमान आपके साथ नहीं है। मुसलमान आपके साथ नहीं है। होता तो आपका एक भी विधायक के लिए आप टिकट नहीं देते। हमने टिकट दिया कि नहीं दिया वो तो बात की बात है। हमने तो डिप्टी सीएम का चेहरा ही घोषित कर दिया कि मुसलमान होगा। इस बार के चुनाव में अगर हमारी सरकार बनती है, बनने की तो बात ही नहीं है, बन रही है। इस बार हम लोग एकदम बहुमत से हैं, तो इस बार हमारा डिप्टी सीएम भी अल्पसंख्यक समाज से होगा। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये लोग किसको वोट करेंगे, किस मुद्दे पे देंगे। और भी तमाम नेता यहाँ से आ रहे हैं, उनको ही लोग क्यों वोट देंगे। क्या नाम होगा? श्रीकांत बिंद, कहाँ के रहने वाले? रूपापट्टी। चैनपुर विधानसभा। हाँ हाँ, इस बार चैनपुर विधानसभा किसको वोट दे रहा है? दे रहा है लालटेन को। ललटेन को? हाँ। अरे आ रहे हैं, जमा खान बगले के हैं, वहीं के। जमा खाम तो हमारे गांव में 3 बार गए। अच्छा, 3 बार गए हैं? 3 बार गए हैं। आज जाकर देखिएगा वहाँ पर ना, तो पानी भरा है, रोड में पानी भरा है। अभी तो पनिये में से गए होंगे। पनिया में से कैसे गए?
क्या है रोडवा बोल तो रहे हैं कि पानी भरा है तो बोले थे कि माने कि जाकर मंदिर पर बोले थे कि हम रोड बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे। 5 साल बीत गया, उसी तरफ पानी बह रहा है। फिर नहीं गएगा, अब इस समय तो जाइए रहे हैं, लेकिन रोड वैसे ही है, वो उसी तरह पानी भरा है। बना नहीं है अभी। बना है तो पहले का बना है, अभी जो है वैसे ही पड़ा हुआ है, 5 पानी साल लगा पहले का 10 साल का बना है। और लेकिन वो धंस गया है तो फिर बनेगा कि गाँव उसी में तरह। आपके गांव में क्या माहौल है, किसको लोग वोट देगा? हमारे गांव में मत पूछिए, पूरे पंचायत में पूछिए। पंचायत में? पंचायत में 1 नंबर पर है। पंचायत में हाँ। आ रहे हो? हाँ, और भी लोग, जनसुराज नया पार्टी आया है, तो जनसुराज का कहीं ना हमारे तरफ नाम निशान नहीं। नीतीश कुमार भी 10-10 हजार महिलाओं को दिए हैं, बिजली 10,000 महिलाओं को दिए हैं। तो कौन पहले घोषणा किए थे? तेजस्वी यादव किए थे अच्छा कि 1500 रुपया देंगे। आप तुरंत वो बढ़ा दिए नीतीश जी कि 1100 रुपया हम तुरंत डाल दे रहे हैं। तो इससे सब भूल जाएगा है? इससे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं तो भी मिलेगा और गैस भी 500 रुपया होगा। क्या करिएगा? कैसा लग रहा है चुनाव में इस बार और मौका हर किसको घर देगा? नौकरी भी मिलेगी। कहाँ के आ रहा कहाँ के हम बिड्डी के रहने वाले हैं। बिड्डी गांव किसको मौका दे रहा है? बिज किशोर भी इनको मौका दे रहा है। बिज किशोर बिंद को ही क्यों? जमा खान भी है, जनसुराज जमा खान से लेन देन क्या है? जब जमा खान का हम लोग इतने नहीं देखें तो जमा खान से हमारा क्या लेन देन है? हम लोग में जाते हैं, गए थे हमारे हमसे वहीं भेंट नहीं, कभी गए होंगे तो जिससे भेंट करना होगा करते होंगे। अच्छा, 5 सालों में विकास ठीक ठाक हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं। इस बार बदलाव करना है। हाँ, बदलाव करना है तो निश्चित है। सरकार बदलना है हम लोग को। सरकार ये तो निश्चित है, सरकार बदलना। क्या नाम होगा? कुमार। कहाँ के रहने वाले? सदौली की जनता क्या चाह रही है? जो पंचायत गांव की जनता बदलाव। नीतीश कुमार भी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं और महिलाओं को भी 10,000 तेजस्वी यादव का नकल किए हैं। तेजस्वी यादव घोषणा की, उसके बाद ही किए हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप 200 यूनिट लेना चाहेंगे कि 125 यूनिट लेना चाहेंगे? जनता तो अभी तो नीतीश हम आपसे पूछे, आप भी बिहार के रहवासी हैं, आप 200 यूनिट लेना चाहेंगे कि 125 यूनिट? जनता कह रही है कि वो सत्ता में आएंगे तब हम देंगे। क्या पूछे हैं आपको? 200 यूनिट अच्छा रहेगा कि 125 यूनिट? जनता का कहना कि वो जब आएंगे तब। आपको 1500 ठीक रहेगा कि 1100? जनता तो कह रही है जब आएंगे आपको 500 में गैस ठीक रहेगा कि 1000? जनता कह रही है हर जब घर आएंगे नौकरी चाहिए कि किसी को नहीं चाहिए? ये भी तो कह रहे अरे हैं। हमारा भी तो जवाब दे दीजिए मीडिया ये भी में। तो ये भी तो कह रहे हैं। लोगों को यही चाहिए और तेजस्वी चाहिए। 20 वर्ष से क्यों नहीं दिए? जब तेजस्वी यादव 17 महीने के लिए आए तो 4 लाख नौकरी दी है, उसके बाद 2 लाख प्रक्रियाधीन किए। इससे पहले नीतीश कुमार कहाँ थे 17 वर्षों से? कितना नौकरी दिया? आप भी आंकड़ा उठाकर बता दीजिए। इनकी 25 से 30 नीतीश नहीं आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सपना 25 से 30 उनको एनडीए ही खाया ही है। आपको पता नहीं है अंदर का खेला? उनको एनडीए ही खाया ही है। 26 लोगों को निष्कासित कर दिए अपने पार्टी से। अरे तो ये बताइए, पार्टी को निकाल अरे देंगे, सुनिए मुख्यमंत्री ना, नहीं हम क्या कह रहे हैं, सुपड़ा ना साफ हो जाए। भाजपा इस बार जो है अपना दूसरा नीति बना चुकी है। चाचा को इस बार जो है रिटायरमेंट देने की तैयारी में है एनडीए। दाल नहीं गलने वाला है। दाल तो गलेगा ही नहीं। ये बिहार है, यहाँ से प्रधानमंत्री चुन के जाता है और राजनीति इस बिहार से शुरू होती है और किसी भी चीज़ की शुरुआत बिहार से होती है। आप भी जानते हैं ये बिहार जो है क्या क्या दिया है, ये भी आप जानते हैं। तो इस बार एनडीए का जो है हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। एनडीए भगाओ, भाजपा हटाओ और महागठबंधन की सरकार बनाओ। आरजेडी जिंदाबाद। क्या नाम है? बुल्लू यादव। कहाँ के रहने वाले? कहाँ मुकरी का जनता इस बार किसको वोट दे रही है? ललटेन को। तीरों छापाया है। तीर छाप से का मतलब हमने के जनसुराज पार्टी भी नया उससे कोई फर्क नहीं है। कहाँ है वोट? ना ना ना, केवल ललटेन छाप। ललटेन को। हाँ, बदलाव लोग करना बोलता है जंगल राजा जाए। ना ना, ललटेन छाप रही, बदलाव ना होगा। वोटर लोग कहते हैं जंगल राजा जाए। नहीं तो हम लोग वोटरे न बन जा। ललटेन उसे कोई अदम ना ही ना। नीतीश कुमार भी है। ना ना, दुनिया कुछ भी हो जा, ललटेन छाप। अच्छा, जनसुराज पार्टी भी कोई? ना ना ना, चाहे आप ही लोग के पार्टी से 2-2 लोग हैं, किसको वोट करिएगा? हम लोग के क्षेत्र में तो बिलंदर कुशवाहा है। हाँ, भभुआ सब। भगुआ विधानसभा से। जी तो वहाँ पे ललटेन वहाँ पे भी? हाँ। बाकी और कोई नहीं? अच्छा, देखिए भाई साहब भी हैं, युवा लग रहे हैं। क्या नाम होगा भाई? शुभम यादव, कहाँ के रहने वाले? खोराडी का। कहाँ वहाँ कैसा माहौल है? किसको लोग वोट दे रहे हैं? आरजेडी को। आरजेडी को। नीतीश कुमार को या नीतीश छाप को, जेडीयू को? नहीं, मतलब इसमें है इसलिए आरजेडी को वोट दिया जा रहा है। अच्छा, बाकी लोग विकास नहीं किए हैं। नहीं। बोल रहे हैं कि 1 करोड़ युवाओं
आरजेडी ने जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। आरजेडी जो बोल रहा है ये कर रहे हैं, इनकी कॉपी कर रहे हैं इनका। तब कॉपी कर रहे हैं इसका। नीतीश कुमार, ये तो लोग बोलता है कि सत्ता में आएंगे तो सत्ता में है, 10,000 रुपया भी दिए हैं, 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिए। चुनाव जब आया है ना तो ये चुनाव में ऐसा हो रहा है, ऐसा पहले नहीं हुआ था। शिक्षा उच्छा में क्या कुछ बदलाव करने की उम्मीद है? शिक्षा में तो बदलाव करने की उम्मीद कुछ नीतीश है। कुमार भी तो बोलते हैं कि हम 7 निश्चय योजना चलाए हैं, लोगों को पढ़ने के लिए लोन दे रहे हैं, तो क्या उनका कार्यकाल सही नहीं है? वो भी तो लोन दे रहे हैं पढ़ने के लिए, सपोर्ट तो करिए रहे हैं। जो आरजेडी जो बोल रहे हैं ना उनका नकल करके वो कर रहे हैं, जो देना है वो दे रहे हैं, जैसे उनका- जैसे बोलते उनका हैं ही वैसे वैसे बोल रहे हैं वो। तो देखिए इस बार पूरे बिहार के साथ साथ चैनपुर विधानसभा में क्या चल रहा है, हमें सारी जो सिलसिला है इसे आपको रूबरू कराते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि चैनपुर विधानसभा की जनता क्या चाहती है। लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिएगा एक्सप्रेस लाइव 24।